हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो इसमें हम देखेंगे जो एक्चुअल में ये इमेज फॉर्मेशंस हो रही हैं, इसका हम अध्ययन कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में इमेजेस वैसी दिखती हैं। जब हम उन इमेजेस का अध्ययन करते हैं तो हम रे ऑफ लाइट को यूज़ करके उसका अध्ययन करते हैं। कोई कनकेव, इस केस में हम कनकेव मिरर को कंसिडर करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर है, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आएंगी, रेज ऑफ लाइट आएगी और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इमेज बनाएगी। तो उस इमेज को, एक्चुअल इमेज को जब पेपर पे हम अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से कुछ रेज को लेके करते हैं। आमतौर पे 2 रेज से एक इमेज बनती है, मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है हमें इमेज बनाने के लिए। तो इसको रे डायग्राम कहते हैं, इसको रे डायग्राम कहते हैं। तो इसके बनाने के कुछ नियम है, इसको बनाने के कुछ नियम हैं, उनको आज हम देखेंगे कनकेव मिरर को यूज़ करके। अब बात ये है कि सर हमने जो इमेज देखी थी वो तो एक पूरा चेहरा था, वो चेहरे से यहाँ ये लाइंस कैसे आ जाती हैं, ये लाइंस कैसे आ जाती हैं। वो जो इमेज हमने देखी, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था जिसमें इस तरह की बहुत सारी रेस इमेज मिरर पे पड़ के इमेज बना रही थी। बहुत सारी रेज ऑफ लाइट मिरर पे पड़ के इमेज को फॉर्म कर रही थी। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इतनी सारी रेज को लेके स्टडी नहीं कर सकते, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम ये 1 या 2 रेज लेते हैं। ये जो रेज ऑफ लाइट है ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से। ये रे ऑफ लाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट से आती है, इसीलिए हम 1 रे या 2 रे को लेके स्टडी करते हैं। अगर हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट की स्टडी कभी करते हैं तो हम 2 ही ले लेते हैं, एक इसके टॉप से ले लेंगे और एक इसके बॉटम से ले लेंगे, तो इसके साइज ऑफ इमेज का पता लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से हम इन रेज को लेके अध्ययन करते हैं। जो हमने एक्चुअल इमेज देखी थी उसको, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी रेज आके ऐसे इमेज फॉर्म कर रही है। रूल नंबर 1 है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। जो रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। ये फर्स्ट रूल है बेटा रे डायग्राम का। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो इसमें हमने, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट आई, पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है, एक रे जो पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, एक रे जो पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर के साथ पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। एक रे जो पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से जो रे पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, कनकेव मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है फोकस से। तो यह है रूल नंबर सेकंड। जब भी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी कनकेव मिरर में, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टिंग रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। जो प्रिंसिपल फोकस से होकर रे गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके गुजरेगी। थर्ड रूल है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये पोलिस्ट साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी। जब भी आप ये रे डायग्राम बनाओ, एरोज को शो करना मत भूलना, एरोज आपको पक्का शो करनी है। ये इंसिडेंट रे को दिखा रही है, ये रिफ्लेक्टिंग रे को दिखा रही है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे होके निकलेगी वो सेम पाथ फॉलो करेगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी सेम रास्ते से वापस आएगी। रूल नंबर 4 है बेटा, एक रे जो ओब्लिकली इंसिडेंट होती है पोल पी पे कनकेव मिरर की, ओब्लिकली मीन्स ये तिरछी इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पे, वो पोल पे इंसिडेंट होती है, वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है उस एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इस पी पॉइंट पे किसके साथ एंगल बना रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये बात हमने एक जगह और पढ़ी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पॉइंट पी पे लागू होगा कनकेव मिरर के केस में। पोल पे जो इंसिडेंट होगी वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। कनकेव मिरर के पोल पे जिस एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। जो रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होके जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। अब आप ये कन्फ्यूज मत होना, सर पिछले में तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनाया था तो वो रे यहाँ से आ रही थी, ये सोर्स है इसका, ये रे यहाँ से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो। आज हम देखेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये पोलिस्ट सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये फ्रंट ऑफ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो यहाँ से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये पैरेलल तब आती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी या फिर फोकस पे। ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस पे जा रही है जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ जा रही है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली गई। लेकिन जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे ऐसे हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। एक्चुअल में नहीं आ रही फोकस से, हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनती है। जब दो ऐसी रेज लेंगे तो ये फोकस पे, जब दो ऐसी रेज लेंगे तो ये फोकस पे वर्चुअल इमेज बनाती है। कनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा था? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में फोकस से जा रही थी। रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में फोकस से जा रही थी, एक्चुअल में फोकस से जा रही थी। कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था? कन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है, फोकस से एक्चुअल में नहीं जा रही, वो लग रहा है कि फोकस से जा रही है। तो अगर यहाँ दो रेज आती हैं, यहाँ दो रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजर के यहाँ पे रियल इमेज बनाएगी, यहाँ पे रियल इमेज बनाएगी। अगर यहाँ से दो रेज आती है, दूसरी रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है और ये फोकस पे वर्चुअल इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये रियल इमेज बनाएगी। कनकेव मिरर है ये और ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये है क्या, मतलब ये ऐसा कैसे होता है कि ये मिरर तो यहाँ है, मिरर तो यहाँ है, यहाँ इमेज हवा में कैसे बन जाएगी, ठीक है। और ये अगर यहाँ जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ये वर्चुअल इमेज एक्चुअल में दिखती कैसे है, ये होता कैसे है? तो ये हवा में नहीं बनती बेटा, यहाँ स्क्रीन रखी जाती है। यहाँ जब हम स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन जैसे कोई भी एक पेज हो गया या कोई वाइट चीज़ होगी या कैसी भी कोई चीज़ होगी, उस पर ये इमेज बनती है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में दिखती कैसे है, रियल और वर्चुअल इमेज एक्चुअल में कैसी दिखती है। ये ऐसी दिखती है बेटा। ये कैंडल है, जो आप इस कैंडल को इसमें देख पा रहे हो मिरर के अंदर, इस कैंडल को इस मिरर के अंदर देख पा रहे हो, ये वर्चुअल इमेज होती है। तो इसमें क्या था बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है बेटा, ये स्क्रीन है। इस पर सिंपल एक लकड़ी है और आगे एक पेज लगाया हुआ है, इसको स्क्रीन कहते हैं, इसको स्क्रीन कहते हैं। तो ये लाइट रेज यहाँ जा रही हैं और यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, और ये यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रही हैं, यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रही है। इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो मिरर के अंदर दिखती है आपको, जो मिरर के अंदर दिखती है। रियल होती तो क्या होता, रियल होती तो क्या होता, रियल होती तो बेटा ये स्क्रीन पे दिखती हमें, रियल होती तो ये स्क्रीन पे दिखती। कैसे? अब देखो बेटा, इसमें ये ऑब्जेक्ट है जो सेंटर में पड़ा है और ये लेफ्ट साइड में कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। और ये जो इमेज यहाँ, ये जो कैंडल दिख रही है स्क्रीन पे, ये रियल इमेज है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है,
कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। तो इसमें हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अपना रिफ्लेक्शन हुई, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हुई, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हुई, और यहाँ पे आके ये रेज रिफ्लेक्ट होके मीटअप हुई, यहाँ पे आके ये रेज रिफ्लेक्ट होके मीटअप हुई। ये इमेज बना रही है, ये इमेज बना रही है, इमेज फॉर्म कर रही है स्क्रीन पे, ये इमेज फॉर्म कर रही है स्क्रीन पे, इमेज फॉर्म कर रही है। ये स्क्रीन है बेटा, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है, सिंपल एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये ऐसी इमेज दिखती है, ऐसी इमेज दिखती है, इसको हम कहते हैं रियल इमेज, इसको हम कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। तो जो हम ये डायग्राम्स बनाते हैं, जो हम ये डायग्राम्स बनाते हैं, जो हम ये डायग्राम्स बनाते हैं, तो इसमें डायग्राम्स जो बनाते हैं, इसमें जो हम ये रेज ऐसे दिखाते हैं, ये रेज ऐसे दिखाते हैं रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई, तो वो रियल इमेजेस जो बनाते हैं वो ऐसी दिखती है, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट और है कि मान लीजिए ये स्क्रीन यहाँ ना होके इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यही रहती और ये स्क्रीन हम यहाँ रख लेते कहीं, ठीक है, या फिर यहाँ पीछे रख लेते, तो क्या इमेज बनती, इमेज फिर भी फॉर्म होती, इमेज फिर भी फॉर्म होती। तो हम ये क्यों मानते हैं कि यही सही पोजीशन है, ये इसलिए मानते हैं बेटा क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंस इमेज बनती है, सबसे ज़्यादा गाढ़ी इमेज यहाँ बनती है। इमेजेस यहाँ भी फॉर्म होंगी, इमेजेस यहाँ भी फॉर्म होंगी, लेकिन वो इतनी गाढ़ी नहीं होंगी, इतनी इंटेंस नहीं होंगी। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की मैक्सिमम गाढ़ी इमेज जहाँ बनती है उसी को हम फाइनल पोजीशन इमेज की बोलते हैं। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज ऐसे दिखती है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, रूल्स देख रहे हैं अभी हम कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकंड केस है कि एक रे ऑफ लाइट जो डायरेक्ट होगी, एक रे ऑफ लाइट जो डायरेक्ट होगी टूवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर के, वो यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से मिरर से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन हमें दिखेगी कि ये फोकस पे जा रही है, हमें दिखेगी कि ये फोकस पे जा रही है, ये फोकस है इसका बेटा, फोकस पे जा रही है, फोकस पे जा रही है। तो जो भी इंसिडेंट रे कन्वेक्स मिरर पे फोकस की तरफ इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। नेक्स्ट रूल है बेटा, नेक्स्ट है बेटा कि कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में ये हमारा कन्वेक्स मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट है, इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट हो रही है, तो वो एक्चुअल में सेम पाथ में वापस चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। यहाँ इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। लेकिन हमें लगेगा ये कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। यहाँ दो तीन चीज़ें और भी हैं बेटा, देखो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लगाएं तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, उस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ इंसिडेंट एंगल कितना है, यहाँ इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल होता क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है कि नॉर्मल जो होती है किसी पॉइंट पे, उस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बना रही है वही अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यहाँ तो नॉर्मल भी यही है, यहाँ नॉर्मल भी यही है, और इंसिडेंट रे भी यही है, तो इनके बीच में इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, और रिफ्लेक्टिंग रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो रिफ्लेक्शन वाला एंगल क्या हुआ, वो भी 0 डिग्री, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, और दोनों सेम तो रहेंगी। फोर्थ रूल है बेटा, एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है,
ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। पोल कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल पॉइंट अपर्चर का, ठीक है। तो एक रे जो इंसिडेंट हो रही है ओब्लिकली, ओब्लिकली मतलब तिरछी, तिरछी इंसिडेंट हो रही है ओब्लिकली। कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? पोल पे, कन्वेक्स मिरर के पोल पे। तो वो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे। एंगल किसके साथ बनता है? एंगल बनता है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसके नॉर्मल, ठीक है। फिलहाल यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल आई हुआ और ये एंगल आर हुआ, ये एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ। क्वेश्चंस में आपको ये भी कंफ्यूजन दे सकते हैं कि ये एंगल दे दें आपको, ये वाला एंगल, कि अपर्चर के साथ इतना एंगल है या कुछ इस तरह की सिचुएशन दे दे। तो आपको ये याद रखना है, ज़्यादातर तो ये प्लेन मिरर में ही, ये इसमें रिफ्लेक्शन में होता है ऐसा कि ये आपकी इंसिडेंट है और ये नॉर्मल है। तो हो सकता है आपको इस मिरर के सरफेस के साथ एंगल दे दें, ठीक है। ये थीटा गिवन है तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये निकाल सकते हो, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो खैर जो ओब्लिकली इंसिडेंट हो रही है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। इस केस में हमने कोई पीछे एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है। ये 4 केस में से अकेला ऐसा केस है जिसमें हमने पीछे एक्सटेंड नहीं किया। तो हमने 4 केसेस पढ़े हैं बेटा, 4 केसेस पढ़े हैं, 4 केसेस पढ़े हैं दोनों के, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। ये रूल्स हैं, इन्हीं को अप्लाई करके हमें आगे रे डायग्राम्स बनाने हैं। रे डायग्राम से ही हम इमेजेस को शो करेंगे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेजेस को शो करेंगे और वहाँ इस सारे ज्ञान को समझेंगे और क्वेश्चंस भी उसी तरीके से करेंगे। तो एक ये न्यूमोनिक्स है, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। कैट फॉर पापा, ये जो 4 केसेस हमने पढ़े हैं उसके लिए। कैट मतलब ये जो फर्स्ट, इसको अक्षर को पकड़ो बेटा जो कैपिटल है, ठीक है। कैट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है रे। इस केस में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कराई थी, दोनों ही में, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी, ठीक है। तो सेम पाथ से वापस जाती है, सेम पाथ से वापस जाती है, सेम पाथ से वापस जाती है। ये सेम पाथ से वापस गई थी बेटा, ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। और कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ था? कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ था? हमें लगा था आई तो सेम पाथ से थी, इसी पाथ से आई थी, इसी से गई थी, लेकिन हमें लग ये रहा था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए सी, कैट। एफ फॉर फोकस, एफ फॉर फोकस, जो रे कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में ये कन्वेक्स मिरर है बेटा, ये कॉन्वेक्स है, ये कनकेव है, कनकेव, ठीक है। ये केव होती है, केव की तरफ से अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो कनकेव मिरर, और अपोजिट साइड से अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो कन्वेक्स मिरर। ये पॉलिश्ड सरफेस होता है हमारा, पहले भी हमने बात की थी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इधर वाला, इसमें पॉलिश्ड क्या है? ये वाला पॉलिश्ड, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग। तो जो रे फोकस से पास करेगी, जो रे फोकस से पास करेगी, वो कहाँ से जा रही थी? टकराने के बाद पैरेलल, टकराने के बाद पैरेलल। और यहाँ पे जो फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही थी, फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही थी, वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। लेकिन लगेगा ये कि ये यहाँ फोकस से जा रही है, लगेगा ये कि ये यहाँ फोकस से जा रही है। तो उसके लिए एफ, ठीक है। कैट फॉर। पी फॉर बेटा मीन्स पोल, पोल से जो जा रही है, पोल। और इस पी का मतलब है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल का कौन सा केस देखा था हमने? ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो पोल से गई, जो ये पॉइंट पोल होता है, अब तो पता लग गया होगा ना, ये पॉइंट पोल होता है, ये पोल है,
पोल है ये, ठीक है। तो जो पोल पे इंसिडेंट हुई वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ओब्लिकली जो एंटर करेगी, तिरछी जो आएगी, ठीक है। और सेम केस यहाँ है, यहाँ भी सेम ही केस है, ये पोल पे जो एंटर की कन्वेक्स मिरर के केस में वो इसी एंगल पे वापस चली जाएगी, वो इसी एंगल पे वापस चली जाएगी। ये हमारा हुआ एंगल आई और ये हमारा हुआ एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट क्या था बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या था, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गुजरेगी। यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना बेटा, ये नॉर्मली होती है, ठीक है, ये नॉर्मल ही होती है, ये नॉर्मल ही होती है। अब यहाँ क्या होगा, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गई, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गई, इस डायरेक्शन में गई, रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में गई, रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में गई। लेकिन लगेगा ये कि ये फोकस से आ रही है, लगेगा ये कि ये फोकस से आ रही है, लगेगा ये कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। ये फोकस है बेटा अपना, ये फोकस है, लगेगा ये कि ये फोकस से निकल के आ रही है। तो इसके लिए कैट फॉर पापा, ये याद रखना, कैट फॉर पापा। देखो बेटा समराइज करेंगे अगर चारों रूल्स को, तो कन्वेक्स मिरर से स्टार्ट करें। कन्वेक्स मिरर में चारों केस हैं, पहले में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में गई और लग ऐसा रहा कि फोकस से जा रही है, ठीक है। इसमें थोड़ी करेक्शन थी बेटा दूसरे केस में कन्वेक्स मिरर के, तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकस पे इंसिडेंट हो रही है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होके और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, लेकिन लगेगा ऐसे कि फोकस से आ रही है, ठीक है। तीसरे केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, लेकिन लगेगा ऐसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जा रही है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के फोर्थ केस में अपना पोल पे इंसिडेंट हो रही है और जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। देखो इसमें ना बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आगे भी हम इसमें देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस में, कि ऑलवेज क्या हो रहा है, 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 और क्या चीज़ है जो कभी नहीं हो रही है, नेवर, ऑलवेज, नेवर, या ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। इमेज फॉर्मेशन में भी इस चीज़ को ध्यान रखना, ओनली वन टाइम, या तो कोई चीज़ हमेशा हो रही है या कभी नहीं हो रही है, और क्या चीज़ है जो एक ही बार हो रही है। तो इन चारों केस में एक बार क्या हो रहा है, इन तीनों केसेस में हमें दिख रहा है कि फोकस से आ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, अपीयर टू बी, ठीक है, रियलिटी में नहीं था। इस फोर्थ केस में अपीयर टू बी वाला कंसेप्ट नहीं है, रियल में यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रियल में ही जा रही है, ठीक है। ये अकेला ऐसा केस है कन्वेक्स मिरर में चारों में जिसमें अपीयर टू बी वाली बात लागू नहीं हो रही है। कनकेव मिरर का जो फर्स्ट केस था उसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गई, ठीक है। दूसरे केस में फोकस से आई, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों केसेस में एक दूसरे के उल्टे, ठीक है। तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सेम पाथ में वापस चली गई। फोर्थ केस में बेटा पोल पे आई, फोर्थ केस में पोल पे आई और उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों सेम केस है कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी, ठीक है। आई इक्वल टू आर।
इन चारों में कनकेव में कहीं भी अपियर टू बी वाला कंसेप्ट नहीं है, रियल में आ रही है वहीं से जा रही है, कहीं एक्सटेंड नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना, रिवीजन करते रहना बेटा, रिवीजन करते रहना। अगर कोई भी दवाई टाइम पे नहीं ली जाए तो काम नहीं करती, दवाई कितनी भी अच्छी हो, ठीक है। बिना रिवीजन के कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा।